तो आपने ऐसा क्या विशेषता है कि आपने राजनीति का रास्ता चुना? अपनी मिट्टी की बेहतरी के लिए, अपने देश की बेहतरी के लिए। फेम भी आपको मिल गया, पैसा भी आपको मिला इस इंडस्ट्री से, अब क्या पावर की इच्छा थी? मेरे परिवार से कोई तैयार नहीं था। तो मेरी माँ मुझसे बोली कि तुला का कमी हो गई बेटा। राजनीति में आप क्या नया करेंगे? लेकिन ये एटीट्यूड मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में काम नहीं करेगा। कहीं पढ़ा था ये हमने कि ज़िंदगी एक कैनवस है और हम पेंटर्स। हम किस तरह के रंगों का इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी की लाइफ पेंटिंग बनाने पर, ये कुछ हद तक हम पर निर्भर करता है। आज के हमारे गेस्ट से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग रंग चुनकर अपनी लाइफ की पेंटिंग को खूबसूरत बनाया है। वेलकम टू आशु अनुज, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ जी। आज जो हम बात करेंगे एज एन एक्टर अनुज शर्मा, एज अ सिंगर अनुज शर्मा, एज अ पॉलिटिशियन अनुज शर्मा के बारे में थोड़ा कम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन अनुज शर्मा क्या हैं और उनकी क्या फिलॉसफी है लाइफ को लेकर के। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं होती है, ज़िंदगी जीने के लिए होती है। बहुत खूब। और ये ज़िंदगी आपका हर वक्त इम्तिहान लेने को बैठी होती है, एक ताक में बैठी होती है। आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और एक घटना होती है और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मुझे लगता है कि इससे पहले कि ज़िंदगी बदले, इस मोमेंट को आप जी लो कि पता नहीं कब किसके साथ कौन सी क्या घटना हो जो आपने कभी कल्पना नहीं की है। मतलब प्रेजेंट में जो एक हमारे शास्त्रों में भी ये चीज़ कही गई है कि जो कुछ है वो अभी है, तो उसी पे जीना। जी बिल्कुल। तो ये फेम भी आपको मिल गया, पैसा भी आपको मिला इस इंडस्ट्री से, अब क्या पावर की इच्छा थी? नहीं। फिर तो क्यों करियर आपने? मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जब मैंने अपने घर में फैसला किया, अपनी माँ से कहा कि माँ मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा, तो मेरी माँ मुझसे बोली कि तुला का कमी हो गई रिस बेटा। बोली कि बेटा तुझे किस बात की कमी है? तेरे पास नाम है, जान पहचान है, लोगों का इतना प्यार है, पैसे भी जितने होने चाहिए समर्थ आदमी के लिए उतना है, अच्छी वाइफ है, अच्छी फैमिली है, किस चीज़ की कमी है कि तुम पॉलिटिक्स का सोच रहे हो? वो आसान राह नहीं है, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि माँ मैंने कभी आसान राह चुना ही नहीं जीवन में, और कहीं ना कहीं मुझे इस धरती से प्यार बहुत है। ये मेरे अंदर की बात बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर छत्तीसगढ़िया बहुत है, यानी जो दिल में है ना, मैं घोर छत्तीसगढ़िया आदमी हूँ यानी। और वो चीज़ आपको मेरे जीवन में भी दिखाई देगी। मेरी शादी का कार्ड छत्तीसगढ़ी में था, मैंने अपनी बेटी का नाम छत्तीसगढ़ी में रखा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करता रहा। तो मुझे ये बात हमेशा महसूस हुई कि मैं एक आर्टिस्ट के तौर पर मेरा एक दायरा सीमित था, वो एक सीमा थी। वो सीमा मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? और आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जो काफ़ी अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, सिनेमा बहुत प्रभावशाली प्रोफेशन माना जाता है। मुझे लगा अगर मैं छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए काम करना चाहता हूँ, उसके लिए राजनीति एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इसलिए फिर मैंने राजनीति में जाने का फैसला किया, क्योंकि ऊपर वाले के करम से और छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से मेरे जीवन में कमी किसी चीज़ की नहीं है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए काम करने के लिए, अपनी सीमा को बड़ा करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राजनीति मुझे उचित लगा, इसलिए मैंने फैसला किया। अगर हम बात करें कलाकार की, तो कलाकार एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन माना जाता है, जिसको कि संवेदनशील होता है वो, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग किरदार को जीता है। उसके कॉन्ट्रास्ट अगर हमने देखें पॉलिटिक्स, तो एक बहुत ही हार्श और रूथलेस एरिया है ये। तो कैसे सर्वाइवल होगा आपका कि आप एक इतने सॉफ्ट हार्टेड आर्टिस्ट और एक रूथलेस वर्ल्ड में आप एंटर करने जा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि आप वहाँ सर्वाइव करेंगे उसके बिना पर? देखिए, मुझे सबसे पहली बात ये लगती है कि जब आप सीधे चलते हैं ना, तो हो सकता है आप थोड़े देर से पहुँचें, आपकी रफ्तार ज़्यादा ना हो, लेकिन आप सीधे चलते हैं तो मंजिल तक पहुँचते ज़रूर हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि पॉलिटिशियन सॉफ्ट हार्टेड नहीं होते। अगर वो सॉफ्ट हार्टेड नहीं होते ना, तो हर घर में पानी की व्यवस्था नहीं सोचते। अगर उनका दिल नाजुक और समझदार नहीं होता,
तो वो आपके घर में शौचालय बने इस बात की चिंता नहीं करते। अगर उनका दिल एकदम कोमल नहीं होता तो वो इस बात की चिंता नहीं करते कि आपकी आंखों में आंसू आते हैं इसलिए आपको गैस का कनेक्शन दिया जाए, आपको टीके कैसे लगे, आपका इलाज कैसे हो। पॉलिटिक्स को लोग बदनाम ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि हर पॉलिटिशियन दूध का धुला है, लेकिन कीचड़ साफ करने के लिए आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस भी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कई बार उनको कड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कलाकार होने में आपको अलग तरह के डिसीजन लेने होते हैं और राजनीतिज्ञ को कड़े फैसले करने पड़ते हैं, इसलिए वो कठोरता भी उनके अंदर ज़रूरी है। तो वो आप सामंजस्य बहुत अच्छे से बैठा पाएंगे, ऐसा आपका विश्वास है? बिल्कुल। आपने कहा कि राजनीति, आपको ऐसा लगा कि आप छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए आपने राजनीति में जाने का फैसला किया। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हमने एक इंटरव्यू लिया था और उसमें जो महिला आई थी वो बहुत पॉपुलर हैं और बहुत गाँव में काम कर रही हैं। तो उनसे भी जब हमने पूछा तो उनका कहना था कि समाज सेवा के लिए राजनीति में जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, समाज में रह कर के भी समाज की सेवा की जा सकती है। तो आपने ऐसा क्या विशेषता है कि आप भी समाज सेवा ही करना चाहते हैं लेकिन आपने राजनीति का रास्ता चुना? देखिए, समाज सेवा का तात्पर्य सिर्फ इस बात से नहीं कि आप एक NGO चलाएं और वहाँ से लोगों की मदद करें। समाज सेवा के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके जरिए करते। मैं अभी एक आर्टिस्ट के तौर पे अगर काम कर रहा हूँ तो ये भी एक समाज सेवा है। लोगों के स्ट्रेस को दूर करने का काम करते हैं, लोगों का मूड फ्रेश करते हैं, ये भी समाज सेवा है। हर किसी की अपनी अपनी क्षमता होती है, अपने अपने विचार होते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे इस बात पे आना था कि मेरे प्रदेश के लिए जो नीतियाँ बने वो उन नीतियों को मैं किस तरह से प्रभावित कर सकता हूँ कि कैसे हमारे प्रदेश का बेहतर विकास हो। इस विषय पे मुझे शामिल होना चाहिए लगा, इसलिए मैं राजनीति में आया। आपको क्या लगता है कि आप, क्योंकि दो किरदार आपके अगर हम देखें कि जीवन के हैं कि एक पॉलिटिशियन और एक एक्टर के, और दोनों के ही आपने हालांकि ज़रूर कहा कि एक पॉलिटिशियन भी संवेदनशील होता है, लेकिन फिर भी जब एक हार्श फैसले लेने होते हैं या कहें कि पार्टी से रिलेटेड या चुनाव से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो न चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं एक पॉलिटिशियन को, उस वक्त आपको कैसा लगता है कि किस तरह का बैलेंस होना चाहिए और आप अपने अंदर किस तरह का वो बैलेंस रखेंगे कि आप एज एन एक्टर भी लोगों को निराश ना करें, क्योंकि पहली छवि या पहली पहचान आपकी वैसे ही है और दूसरी आप एज ए पॉलिटिशियन आपकी छवि रहेगी। तो किन चीज़ों का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखेंगे? मैं एक ही चीज़ का ख्याल रखता हूँ, वो है प्रायोरिटी। जब फैसले लेने की बारी आती तो मैं देखता हूँ कि क्या मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी क्या है, बस फिर मुझे फैसला लेना आसान हो जाता है। जैसे आपने कहा कि आपकी जर्नी इतनी लंबी रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं और अब आगे की जो जर्नी आपने चुनी है उसमें भी बहुत अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं। तो आपने ऐसे क्या गुण सीखे हैं अपनी ज़िंदगी से? जैसे कुछ लोग होते हैं हिम्मत सीखते हैं, किसी को लगता है कि हमारे अंदर पेशेंस आ गया है, तो ऐसे क्या आपने गुण एक ज़िंदगी से सीखा है अब तक की अपनी जर्नी से, जिसे आपको लगता है कि इसे अपनाए रखने से आगे की ज़िंदगी भी आसान होगी? मुझे हमेशा एक बात लगती है कि हमेशा किसी भी हालात में सब कुछ ख़त्म कभी नहीं होता, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बाकी होती हैं। जब आपको लगता है कि ये ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन जब आप आंख बंद करें और देखें तो दुनिया में बहुत कुछ बचा होता है। जैसे कहा जाता है ना कि एवरी एंड इज़ अ न्यू बिगनिंग। और वो मुझे विवेकानंद जी की बात हमेशा याद रहती है कि जब आप अपने अंतिम प्रयास में असफल हो जाएं तो फिर एक प्रयास और करना चाहिए। तो मैंने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ इस लाइन की वजह से हासिल किया है। तो परिवार कितना इम्पॉर्टेंट है कि इन जब फेजेस में हम रहते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि फैमिली आपका सपोर्ट सिस्टम बनती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस सपोर्ट सिस्टम को भी परेशान नहीं करना चाहते अपनी कंडीशन, अपनी मेंटल कंडीशन, अपनी इमोशनल कंडीशन के कारण। और स्पेशली जब कोई व्यक्ति अगर पब्लिक फिगर है तो ये सिचुएशन और भी भारी हो जाती है उसके लिए। तो ऐसे दौर, आपको कोई दौर ऐसा याद है कि जब इस तरह की कोई घटना हुई हो और आपने उसे कैसे ओवरकम किया? देखिए, ऐसी समस्याएं तो कई बार आई। एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि आपके परिवार में लोग कैसे साथ में खड़े। जैसे मैं सिनेमा में जाना चाहता था, मेरे परिवार से कोई तैयार नहीं था कि मैं सिनेमा में जाऊं। वो कहते थे कि बेटा वो बहुत हाई रिस्क प्रोफेशन है, वो
ठीक काम नहीं है ये। मैं बोला भाई मुझे कोशिश करने दीजिए और देखिए मैं क्या करता हूँ। तो जब मैं डिसीजन ले लेता हूँ तो वो लोग वैचारिक रूप से मेरे साथ भले ना हो, लेकिन इमोशनली मेरे साथ पूरी तरह रहते हैं कि बोलते हैं भाई अगर ये तुमने फैसला लिया है इस बात का, अगर आपने कोई फैसला ले लिया है तो वो आप भिड़ के करिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। जैसे मैं पॉलिटिक्स में भी जाना चाहता था तो मेरे घर में सारे लोग सहमत नहीं थे मुझसे, लेकिन जब मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो सब मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन आपका ये जो एक आपकी जो सोच है कि आप जो फैसला ले लेते हैं उस पर आप अडिग रहते हैं, लेकिन ये एटीट्यूड मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में काम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में कई जगह ऐसा हम लोग तो देखते हैं, जो सुनते हैं कि कई बार आपको आपके कुछ विचारधारा रखनी पड़ती है, फिर कभी बदलना पड़ता है, कभी विरोधियों से भी मिलना पड़ता है। अगर आप किसी की विचारधारा को नहीं मान रहे हैं तो भी कई बार मानना पड़ता है आपसी सामंजस्य के लिए। तो आपको लगता है कि ये जो आपका एटीट्यूड है, ऑफ कोर्स आपके लिए तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये आपको राजनीति में कहीं कभी कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेगा? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जो फैसला ले लिया उसमें मैं अडिग रहता हूँ। मैंने कहा आप जो फैसले लेते हैं उसको आप अपने कार्यों से, अपने कर्मों से सही साबित करते हैं। तो हो सकता है मैंने कोई गलत फैसला लिया हो, लेकिन उसको बदला जा सकता है, उसको करेक्ट किया जा सकता है। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई चीज़ सोची कि मुझे ऐसे करना है, और आपने पॉलिटिक्स में तो ये है कि ये तो आपका व्यक्तिगत फैसला था कि मुझे ये करना है, वहाँ पर आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन जिस फील्ड में अब आप आ गए हैं, वहाँ पर आपका एक भी फैसला अगर गलत हुआ तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पर पड़ सकता है। या आप इकलौते एक नहीं है, पॉलिसी मेकर की भी अगर हम बात करें कि आपकी सोच अगर ऐसी है कि मुझे ये एक पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी होता है वो आपसी सहमति से होता है, लेकिन अगर वो सहमति वहाँ नहीं है तो किस तरीके से आप अपने आप को मतलब हैंडल करेंगे वहाँ पर? उसका सिंपल सा तरीका है, ये मेरे विचार हैं, हो सकता है आप सहमत हो सकता है आप असहमत हो। और जब आपने बोला कि सामूहिक नेतृत्व वाली बात होती, सामूहिक फैसले वाली बात होती, तो मुझे अपने पक्ष को रखने का पूरा अधिकार है। मैंने ये कब कहा कि इस पक्ष को माना जाए? भाई मैं अपने वर्जन को तो रख सकता हूँ, लेकिन वो आपको स्वीकार होगा कि Why वो not? नहीं क्यों नहीं माना होगा? जाएगा? जब आप राजनीति में हैं, जब आप सब लोग मिलके फैसला कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि मैं अपने घर में फैसले करता हूँ तो सारे फैसले मेरे माने जाए। कभी अगर मैं किसी बात को सजेस्ट करता हूँ और घर में कोई और बोलता है कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, तो कई बार हमारी असहमति होती है, लेकिन घर वाले ज़्यादातर लोग बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, आप लोगों को जैसा उचित लगे। तो सहमति असहमति ही तो प्रजातंत्र है। तो मुझे लगता है इस बात का सम्मान करना चाहिए, आपको अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए। या तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कंफ्यूज रहे, बहुत क्लियर होता है। हाँ, उन लोगों में से मैं हूँ, या तो मैं आपको अपने विचारों का बना लूंगा या मैं आपके विचारों से सहमत हो जाऊंगा। कंफ्यूजन में रहने वालों में से मैं नहीं हूँ। हो सकता है आप कोई लॉजिकली सही बात कह रहे हो, तो मुझे उसमें कन्विंस होने में क्या प्रॉब्लम है। तो राजनीति में आप क्या नया करेंगे? जैसे आप जब किरदार निभाते हैं एज एन एक्टर, तो आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं कि एक नई स्क्रिप्ट हो, कुछ अलग हो, अलग किरदार हो। तो राजनीति जिस तरीके से चल रही है, तो आप राजनीति को कैसे देखते हैं और राजनीति में क्या नया करने की आप सोच रखते हैं? देखिए, राजनीति ही नहीं, हर क्षेत्र में नया करने की गुंजाइश हमेशा रहती है, और ये सारी चीज़ें तय करती हैं देश काल परिस्थितियाँ। आज अगर मैं किसी बात को कहूँ कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये नहीं, आपके सामने चैलेंजेस जो आएंगे आप उनको कैसे डील करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज की हमारी परिस्थितियाँ क्या, एक समय में हमारे यहाँ बिजली का शॉर्टेज था, वो समस्या थी। एक समय में हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स ज़्यादा नहीं थे, वो समस्या थी। एक समय हमारे यहाँ सड़कों की समस्या थी, आज हमारे प्रॉब्लम्स चेंज हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे मेरा क्या क्षेत्र होगा, मेरे पसंदीदा क्षेत्रों में ऑब्वियस है कि संस्कृति का क्षेत्र होगा। छत्तीसगढ़ की भाषा, यहाँ की परंपराओं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के म्यूज़िक, यहाँ के रिचुअल्स के लिए मैं काम करूँ, वो मेरी बिल्कुल दिली ख्वाहिश होगी। इसके साथ में मैं शिक्षा में और क्या बेहतर हो सकता है, इस पे ज़रूर सोचूंगा। और एक बहुत मेजर समस्या है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो है कुपोषण की। क्योंकि मैं यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट रहा हूँ, मैंने इस बात को बहुत नज़दीकी से देखा है। हमारे यहाँ आज भी कुपोषण एक बहुत 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 बड़ी समस्या है।
चाहे वो महिलाओं के बीच की बात हो या छोटे बच्चों की बात हो। और अगर हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तो हम बड़ी मीनारें नहीं बना पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बच्चों के कुपोषण पर काम होना चाहिए। इस पे जो चीज़ें की जा सकती है इसके लिए मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। जैसे आपने 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ आपने संस्कृति कहा कि जो कल्चर है यहाँ का, आप उसके ऊपर भी बहुत आप काम करना चाहते हैं। आपको किस तरीके से एक कल्चर किसी सोसाइटी के एक पर्टिकुलर लोगों को इम्पैक्ट डालता है, ये आपको क्या लगता है कि किस तरीके का इम्पैक्ट एक सोसाइटी पर होता है? अगर किसी देश को समाप्त करना है तो उसकी संस्कृति को आप समाप्त कर दीजिए, वो देश अपने आप समाप्त हो जाएगा। संस्कृति का मतलब ये है कि आप अपनी परंपराओं, अपनी चीज़ों से प्यार करना सीखें और उसके लिए गर्व की अनुभूति अपनी रखें। जड़ों को काटे ना। अपनी जड़ों को काटे ना, सबसे पहली चीज़। और जो पेड़ जड़ों से जुड़े रहते हैं वो सूखते नहीं हैं। तो जो चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, उनको किस तरीके से फेस करना चाहिए और कैसे उन्हें ओवरकम करना चाहिए, ये आप युवाओं को बताएं। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि समस्याएं जो हैं, सबसे पहली बात तो ये कि आपको ना अपना सम्मान करना आना चाहिए। जब तक आप अपना सम्मान नहीं करेंगे आप किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, पहली चीज़। और वो कब आएगा? जब आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। कि भाई, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हिंदी अंग्रेज़ी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ी में बात कर रहा हूँ और अगर एक अंग्रेज़ को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो उसका प्रॉब्लम है। जैसे वो अंग्रेज़ी में बात कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही तो मेरा प्रॉब्लम है। तो भाषा एक माध्यम होता है अभिव्यक्ति का। इस तरह की छोटी सी बात है। और रहा सवाल फेस कैसे करना चाहिए, जो आप कह रहे हैं, उसमें मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, जब भी कोई समस्या आपके सामने आई है, इसका मतलब है उसका समाधान सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और मुझे लगता है ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया की जिसका समाधान ना हो। तो आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दिए कि एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए आप में, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए खुद के लिए, ये तीनों चीज़ें। तो बहुत थैंक यू सो मच अनुज, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने ये बताया कि ज़िंदगी जो है वो खुद एक सिनेमा की तरह है और हर किसी को अलग अलग किरदार अलग अलग समय पर निभाना पड़ता है। सिर्फ ज़रूरत ये है कि हम पूरी ईमानदारी से अपना 100% देने की कोशिश करें, तो लाइफ आई थिंक हमेशा से अच्छी चलती रहेगी। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।